Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Currently we are in chapter of document related to incorporation of joint stock company, and we have finished with memorandum of association and we'll start with articles of association in today's lecture. Let us move on towards the textbook. So what is article of association? टेक अ क्विक रिकैप ऑफ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम में हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ ओपन डॉक्यूमेंट, इट्स अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, इट्स अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इट्स अ बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. It gives rules and regulation how a external party, outside party can be indulged in the agreement or contract with the company. कंपनी के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, उसका रिलेशन आउटसाइडर के साथ में कैसा होगा. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, है ना. तो इनके साथ में व्हाइल डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने होंगे, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है. और मेमोरेंडम में क्लॉज होते हैं जो कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. सो देयर आर मेनली 6 clauses. फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज, सेकंड वी हैव सीन एड्रेस क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज, देन वी हैव ऑब्जेक्ट क्लॉज, then we have capital clause, liability clause, and at the end subscription clause. ये हमने देखा. Now talking about article of association. Article of association is mainly a bylaw. Bylaw का मतलब क्या होता है, internal rules and regulation के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं जो कंपनी अपने सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए प्रिपेयर करती है. और ये जो लॉ है वो सबऑर्डिनेट है, सेकेंडरी है. दैट मीन्स व्हाट, इसमें का कोई भी रूल्स और रेगुलेशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा कंपनीज एक्ट 1956 को और 2013 को, और मेमोरेंडम के किसी भी लॉ को वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो वही हम लोग आज रीड करने जा रहे हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सेकंड बोला पहले, फिर बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी फाइल्ड विथ आरओसी. आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है मेमोरेंडम के साथ में एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम. It is like the bylaw of the company as it contain rules and regulation that governs the internal management of the company. इसके अंदर वो rules and regulation होते हैं जिसे internal management के लिए यूज किया जाता है. It defines the power, rights and duties of the board of director. तो यहाँ पर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके राइट्स क्या है, उनके पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, ऑफिसर्स के पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, ये भी इसमें बताया जाता है. एंड आल्सो मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरीड ऑन. किस तरीके से बिजनेस कैरी किया जाएगा वो उसमें इन्फॉर्म किया जाता है. इट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड आल्सो बिटवीन द मेंबर. तो कंपनी उसके मेंबर्स के साथ में किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या रिलेशनशिप होगा, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्लेन किया हूं. Now moving towards definition, as per section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, article means the article of association of the company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया गया उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आर्टिकल का मतलब ही होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो ओरिजिनली बनाया गया होगा या टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको अल्टर किया गया होगा, मॉडिफिकेशन किया होगा, चेंजेस किया होगा एज पर द करंट एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट. ठीक है. Thus, article is a legal document in writing which contains rules and regulation which helps in internal management of the company. किसके लिए प्रिपेयर कर किया जा रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है. As every company may be managed differently, the Companies Act 2030 does not specify the exact content of the article. तो हर एक कंपनी को मैनेज करने का अपना एक अलग तरीका होता है. इसके लिए यहाँ पर हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो एग्जैक्ट कंटेंट नहीं देता, ये बताता है कि ये हो सकता है बट यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है. तो एग्जैक्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के पास. However,
द रेगुलेशंस गिवन इन द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड द पावर ऑफ द कंपनी। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है उसने कंपनी को पावर को एक्सीड नहीं करना चाहिए एज लेड डाउन इन दी मेमोरेंडम। मतलब मेमोरेंडम को क्रॉस नहीं कर सकते हो, वायलेट नहीं कर सकते हो, और कॉन्ट्राडिक्ट दी कंपनीज एक्ट 2013, या कोई भी दूसरा लॉ होगा, कंपनीज एक्ट 2013 होगा, उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनके कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, देन इश्यू ऑफ शेयर, कॉल्स ऑन शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिल जाती है। Companies Act has given the format in the form of model article। मॉडल आर्टिकल मतलब रेडीमेड आपके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के रखा गया है। अगर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें अपना आर्टिकल बनाने नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको कंपनी को जो सुटेबल है उस टाइप के हिसाब से टेबल एफ, टेबल जी, एच, आई, जे, ये कुछ प्रकार के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको बनाकर दिए गए हैं। तो आप डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हो या उसमें से आपको कोई पॉइंट सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ रेडिली अवेलेबल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो टेबल फॉर्मेट में आपको दिया है। आप याद रखें इसका टेबल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, टेबल एफ, जी, एच, आई एंड जे। ओके, a company is free to include all or any of the regulation contained in the model article as applicable to such company। ये बता दिया आपको पहले कि कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा जो मॉडल आर्टिकल है वो अडॉप्ट कर ले या उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो ले ले। एज पर द एक्ट आर्टिकल मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर। जैसे हमने देखा था मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं जो मेमोरेंडम को साइन करते हैं, वैसे आर्टिकल को भी उन सब्सक्राइबर्स ने साइन करना चाहिए who have signed memorandum and give all their details like name, address and occupation in the presence of at least one witness। तो एक गवाह के सामने उनको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। who shall sign and attach the signature and also give his detail। तो वो जो विटनेस है वो भी साइन करेगा और अपने डिटेल्स भी वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए दी हमने, जो ये देखा टेबल एफ, जी, एच, आई, जे, तो ये कौन कौन सी कंपनी के टाइप के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले टेबल ए हम देख रहे हैं वो किसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, देखो मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर के लिए, अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैं तो आपको टेबल एफ अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल तो है बट आपके यहां पर गारंटी भी दी गई है, तो आप टेबल जी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसा है तो यू कैन गो फॉर टेबल एच। अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है और शेयर कैपिटल भी है, मतलब आपकी जो लायबिलिटी है आपकी कंपनी की अनलिमिटेड है, तो आप टेबल एक आई के साथ जा सकते हैं। और अनलिमिटेड कंपनी है बट शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसे केस में टेबल जे ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल आर्टिकल आपको दिए गए हैं, टेबल एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, जनरली ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है तो वो लोग क्या अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर, टेबल एफ। अगर उनका खुद का आर्टिकल्स प्रिपेयर नहीं है तो उनको जस्ट ये अडॉप्ट करना है। गेटिंग इट एवरीवन? नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टॉक अबाउट। क्या होता क्या है उसके अंदर, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अ कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल। तो कंपनी को ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना या तो खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लीजिए या अडॉप्ट कर लीजिए जो हमने मॉडल दिया हुआ है एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है ना, एज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013, और एड एडिशनल मैटर्स एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, या आपको कुछ एडिशनल मैटर अडॉप्ट करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर। कुछ मैटर के बारे में यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। तो उसमें सबसे पहला जो है, फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड देयर वैल्यू एंड देयर डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आर्टिकल बताएगा कि शेयर कौन सा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा और उनका डिवीजन क्या है डिफरेंट टाइप्स में। मतलब इक्विटी शेयर कितना, प्रेफरेंस शेयर कितना, 10 रुपए वाला शेयर कितना, 50 रुपए वाला शेयर कितना, 100 रुपीज वाला शेयर कितना, है ना। ये सब जो डिवीजन है ये कौन बताएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। नंबर 2, राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर। अब यहां पर क्लास ऑफ शेयर होल्डर का मतलब वही हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास ऑफ शेयर होल्डर? तो यहां पर सपोज हमने डिफरेंट पीरियड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर इशू किए। सपोज इक्विटी शेयर हम लोग ने स्टार्टिंग में 5 रुपए का इशू किया था, बाद में आफ्टर 5 to 7 ईयर्स हमने 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू किए, फिर आफ्टर 10 to 15 ईयर्स फिर से हमने 20 रुपीज वाले इक्विटी शेयर इशू किए, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के इक्विटी शेयर इशू किए। तो इसको बोलेंगे क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, और इनके जो शेयर होल्डर होंगे उनको बोला जाएगा क्लास ऑफ शेयर होल्डर। एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स, उनके जो अधिकार हैं उसका क्या प्रोसीजर है वो भी लिखा रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जब हम इक्विटी शेयर परचेस करते हैं, व्हाइल परचेसिंग उन्होंने इंडिकेट किया होता है देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्विटी शेयर। पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इज व्हाट? इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। मतलब ऐसा इक्विटी शेयर जिसपे नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है। और नॉर्मल वोटिंग राइट क्या होता है? नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब होता है 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर का एक वोट। अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक वोट दे सकते हो, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आप 10 वोट दे सकते हो, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आप 1000 वोट दे सकते हो। गेटिंग इट? तो यहां पर एक तो इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट है। नंबर टू में क्या होता है? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब यहां पर आपका जो वोटिंग राइट है वो वराई कर सकता है, चेंज कर सकता है। हो सकता है आपके पास 100 शेयर है लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं दिया गया हो, आपका वोटिंग राइट किसी एक्टिव मेंबर को दे दिया गया हो, है ना। तो ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो यहां पर वही बता दिया गया कि उसका प्रोसीजर क्या है, चेंजेस ऑफ राइट्स में। तो ये अलग अलग राइट के जो शेयर हैं वो क्या है, ये भी कहां लिखा रहेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर 3, प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे होगा, कॉल कैसे किया जाएगा, शेयर फोरफीट करने का क्या रिलेशन है, उसके बारे में कुछ लिखा है क्या? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दिए होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, so number 4, rules relating to transfer and transmission of share and the procedure to be followed। अब यहां पर जो इक्विटी शेयर होता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर करने का हमारे पास अधिकार होता है। तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ये कंटेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। नंबर 5, लीन ऑन कंपनी ऑन शेयर अलॉटेड टू द मेंबर फॉर द अमाउंट अनपेड बाय देम। मतलब क्या है? कुछ शेयर हमने जो अलॉट किए थे, मेंबर्स ने अभी तक उसके पैसे नहीं भरे, तो कंपनी को राइट है, अधिकार है कि कंपनी उनके शेयर को लीन पे रख सकता है, अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लीन ऑन शेयर बाय द कंपनी। नंबर 6, इंक्रीज, अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपको शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है
अलोकेट करना है, ऑल्टरेशन करना है, रिडक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो उसका इंफॉर्मेशन कहां लिखा होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज व्हाट? अपॉइंटमेंट। तो किसी का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? रेम्यूनरेशन, पावर, ड्यूटीज एक्सेट्रा, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाई देता है। ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके बारे में उनका जो अपॉइंटमेंट है, रेम्यूनरेशन है, पावर है, ड्यूटीज है, ये मेंशन होता है। कहां मेंशन होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 8, प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। तो शेयर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? स्टॉक में, एंड वाइस वर्सा। सो व्हाट डू यू मीन बाय शेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? एक बंडल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 शेयर है, मैं 4 शेयर का एक ही शेयर बनाना चाहता हूं, तो उसको मैंने एक ही शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोला जाएगा स्टॉक। तो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना है या स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना है, वाइस वर्सा, क्या उसका प्रोसीजर है, ये इसमें आपको दिया जाता है। पॉइंट नंबर 9, प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड, कमिटी एंड जनरल मीटिंग। मतलब जो कोई भी मीटिंग कंडक्ट होती है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, whether it is a committee meeting or journal meeting, voting right of the member, proxy, quorum, poll, adjournment of meeting, everything regarding meeting is given in article of association. How to conduct a meeting, meeting कैसे conduct करें, और बोर्ड मीटिंग के, कमिटी मीटिंग के, जनरल मीटिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वोटिंग राइट किसके कैसे होंगे, प्रॉक्सी अलाउड है नहीं है, वो बोल सकता है नहीं बोल सकता है मीटिंग में, ये भी उसमें दिया रहेगा। कोरम, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में जो कम से कम लोग प्रेजेंट होने चाहिए वो कितने होंगे। पोल, वोटिंग का जो तरीका है, बाय पोल लेना है या बाय शो ऑफ हैंड लेना है, मीटिंग एडजर्न होगी तो कैसे होगी, कब होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे होगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। पॉइंट नंबर 10, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। आपको मालूम है कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, जैसे हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, वैसे कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, जिसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और वेरियस अदर स्टेटमेंट वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसका चेकिंग कब कराना है, कैसे कराना है, उसका ऑडिटिंग जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है। रिजर्व्स मतलब कौन से रिजर्व्स की बात करें? सेविंग ऑफ द कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो कितना रिजर्व क्रिएट करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कितना करना है, कितने एक्सटेंड तक किया जा सकता है। बोरोविंग पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना लोन ले सकती है, एंड मोड ऑफ बोरोविंग, और कौन से सोर्स से बोरो कर सकती है, डिवेंचर से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहां से बोरो कर सकती है, कितना बोरो कर सकती है, क्वांटिटी क्या होगी, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। पॉइंट नंबर 12, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बताएगा कि शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है, और अगर किसी का शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया तो उसको डुप्लीकेट कैसे इशू होगा, उसका भी प्रोसीजर बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी। तो कोई ऑडिट कमिटी आपको बनाना है, ऑडिट कमिटी मतलब ऐसे लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे, ऐसी एक कमिटी बनानी है। रेम्यूनरेशन कमिटी, सबका रेम्यूनरेशन कितना होगा, मतलब सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो उसके लिए एक रेम्यूनरेशन कमिटी बनाई गई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, जो CSR होते हैं, मतलब हर एक कॉर्पोरेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि समाज के लिए आप कुछ करें, तो उसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनाना है, तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन कहां दिया है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को अगर बंद करना है, वाइंड अप करना है, क्लोज करना है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। देन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता, कंपनी को अगर किसी का बीच बचाव करना है,
या कोई दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, तो वो कंपनी कैसे कर सकती है। फिर इंडेमनिटी, अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट लॉस तो इंडेमनिफाई कैसे करना है, ठीक है ना। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए। सो इन टोटल हमें कुछ कंटेंट अप्रोक्सीमेट अबाउट 16 कंटेंट्स हमें यहां पर दिए गए हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे कंटेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको मिल सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ और आपको ऐड करना है एज पर योर विश, एज पर योर बाय लॉज आप ऐड कर सकते हैं, बराबर है। तो इट डिपेंड अपॉन द कंपनी कि कंपनी को क्या क्या कंटेंट इसमें से सिलेक्ट करना है। सो आफ्टर कवरिंग कंटेंट्स, लेट्स सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट कंटेन 3 रेस्ट्रिक्शन। मतलब पब्लिक का तो कंपनी का चल जाएगा, 16 पॉइंट आपने देखा, बट उसके अलावा अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, विच कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो उसमें ये 3 रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मतलब वहां पर लिखा होना चाहिए कि मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। कहां लिखा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेकेंड, रेस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर, उसमें लिखा हो कि जो मेंबर्स हैं उनका जो शेयर का ट्रांसफर है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। दोज शेयर्स वर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। थर्ड वन, prohibits inviting public to buy its share, debenture or any securities of the company। आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कंपनी की जो शेयर है उसको परचेस करने के लिए हम पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते। ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनको कंपनी जानती हैं, जो कंपनी के फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, उनको ही हम क्या कर सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं। अदरवाइज जनरल पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर्स और सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है आप कंपनी के कैपिटल में एक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, कंपनी जनरल पब्लिक से लोन ले रही है ना, हमारे आपके जैसे लोगों से लोन ले रही है और उसके बदले में सर्टिफिकेट देती है। तो कंपनी जो हमसे लोन ले रही है तो हम कंपनी का डिबेंचर परचेस करेंगे। सपोज कंपनी ने 5 साल के लिए लोन लिया तो हमने डिबेंचर परचेस किया, 5 साल के बाद हम डिबेंचर रिटर्न करेंगे सर्टिफिकेट, और हमें हमारे पैसे इंटरेस्ट के साथ में वापस मिल जाएंगे, तो उसे बोलते हैं डिबेंचर। या ऐसे और भी जो सिक्योरिटीज हैं वो आप जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकते। कहां लिखा होना चाहिए, इन दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा होना चाहिए। entrenchment of article, now what do you mean by entrenchment? Entrenched article are those article or provision which cannot be altered by passing only a special resolution, but a more elaborate procedure as prescribed by the act must be followed। मतलब ये entrenched article ऐसे आर्टिकल होते हैं कि जिसको चेंज करने के लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, उसके साथ और भी प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। जनरली देखो हमने क्या देखा है, अगर आपको मेमोरेंडम में चेंजेस करना है, आर्टिकल के किसी पॉइंट में चेंजेस करना है, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, 3/4 मेजोरिटी शेयर होल्डर को आपने उनका फेवर में, उन्होंने आपके फेवर में वोट कर दिया, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट जब यहाँ पर एंट्रेंस्ड आर्टिकल होता है, कौन सा आर्टिकल, एंट्रेंस्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, बट अ मोर एलाबोरेट प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट मस्ट बी फॉलोड। तो उसके लिए जो दूसरा प्रोसीजर दिया है, एक्स्ट्रा प्रोसीजर दिया है, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा टू ऑल्टर द नेम ऑफ द कंपनी। एग्जांपल यहां पर दिया है कि अगर आपको कंपनी का नाम चेंज करना है तो 9/10 मेजोरिटी शुड बी एग्रीड। मतलब यहां पर 90% लोग एग्री करने चाहिए तो आप कंपनी का नाम बदल सकते हो, गेटिंग इट। तो सिर्फ वहां पर 3/4 मेजोरिटी नहीं चलेगा, 9/10 मेजोरिटी चलेगा, ओके।
एंट्रेंचमेंट आर्टिकल कैन बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इवन लेटर ऑन। तो ये जो एंट्रेंचमेंट आर्टिकल है वो या तो आप कंपनी के स्टार्टिंग में बना लो फॉर्मेशन के टाइम पे, या बाद में भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी बना सकते। तो इसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, जिसके लिए एलॉबरेट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, अल्टरेशन करना है तो। अच्छा, जनरल अल्टरेशन करना है, चेंजेस करना है तो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये रीड करते हैं हम लोग। The Companies Act states that subject to the provision of the Act and the condition contained in the Memorandum of Association, a company can alter its article of association by passing a special resolution in the general meeting। जैसे मेमोरेंडम में था, मेमोरेंडम में भी आपको कोई चेंजेस करना था तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था। यहां पर भी चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? आपको जनरल मीटिंग रखना पड़ेगा जहां पर शेयर होल्डर आएंगे और वोट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और उसके फेवर में 3/4 मेजोरिटी वोटिंग आना चाहिए। 3/4 मतलब 75% अगर लोग हाँ बोलते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। Alteration in the article bind the members in the same way as original article did। अगर आपने कोई आर्टिकल में चेंज किया, ऑल्टरेशन किया, तो वो भी उसी तरीके से मेंबर्स को ऑब्लिगेशन मिलाएगा जैसा ओरिजिनल आर्टिकल में था। ठीक है। अ कंपनी कैन alter its article of association in the following ways। तो कैसे आप चेंज कर सकते हो? तो पहला है बाय एडॉप्शन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ एन आर्टिकल। आप नया आर्टिकल का सेट ही एडॉप्ट कर ले रहे हो, है ना, टेबल FGHIJ है ना, उसमें से कोई आपने एडॉप्ट कर लिया नया वाला। या बाय डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल, या कोई पॉइंट आपने डिलीट कर दिया। बाय एडिशन और इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, आपने कोई नया पॉइंट जोड़ दिया। बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, एक पॉइंट निकाल के दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड लास्ट बाय अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल, या किसी पॉइंट में आपने चेंजेस किया, मॉडिफिकेशन किया, अल्टरेशन किया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज ला सकते हो। क्या ला सकते हो? चेंज ला सकते हो। सो आज हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, उसके कंटेंट देखे और देखा कि उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अल्टरेशन कैसे कर सकते हैं। In the next episode, we are going to see doctrine of indoor management। What do you mean by word doctrine? Doctrine का मतलब होता है सिद्धांत, कि इंडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है वो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। सो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।